एक्सपेंस कहेंगे, तो इसी को कहेंगे कैपेक्स, कैप एक्स, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंस का। अब सपोज करो आपको 200 भैंस पालना है, तो 200 भैंस के लिए कितना लंबा जमीन चाहिए होगा? तो भूमि ज्यादा चाहिए होगा। अब भैंसिए कितना की चलाएगी, अब फिर उसको पानी पीने का जगह, ये सब जगह। तो किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस क्या होता है? कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। अब जैसे रिलायंस को टावर लगाना है, क्या लगाना है? टावर। तो देहात में लोग दिमाग देते हैं, देखो तो हर महीने 6-6 हजार रुपया किराया देता है, और नहीं कहता है ना कि जमीनिया खरीद ले। हर महीने किराया देगा 20,000 25,000, लेकिन नहीं कहेगा कि जमीन खरीद ले। ये भैया कहीं जमीन खरीदेगा, टावर का एकदम भयानक देहात में लगता है, चौरा में टावर लगता है। टावर थोड़ा ठीक ठाक जगह पे लगता है जहां आबादी रहती है, और जहां भी आबादी रहेगी ना वहां 10-15 लाख रुपया जमीन मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और शहर में तो करोड़ में मिल जाएगा। यहाँ पे तो आप एवरेज लगिए 10 लाख का जमीन पड़ा। कितने लाख का? 10 लाख का जमीन पड़ गया। कितना लाख हो गया? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का क्या पड़ा? जमीन। पूरे हिंदुस्तान में उसको कम से कम 20,000 टावर लगाना पड़ेगा। कितना टावर लगाना पड़ेगा? तब ना होगा। तब 20,000 टावर, तो इसमें इंटू गुड़ा कर दे 20,000। खाली एकरा से 2 एकम में 2 जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को जीरो लगाओ। 10 को जीरो हो गया। 7 जीरो का मतलब होता है करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, इतना जीरो का मतलब करोड़। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 करोड़ उस हजरा का जमीने खरीदने में चल गया। वो कौन सी टावर लगाएगा? 2,000 करोड़ का कौन सी भी खरीदने में चल गया। तब तो का बिजनेस हो गया, कुल रिलायंस का पैसा चल गया कौन चीज खरीदने में। कभी जमीन खरीद के बिजनेस करेगा? इतना बकलोल है। आ गांव का आदमी कहता है कि इतना किराया देता है, ना कहता है कि एक कट्ठा खरीद। काहे खरीदेगा? अच्छा बाई दीवे वहां खरीदने के बाद पता चला हिया से नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आ रहा है, हो प्लॉट में लगाना ठीक रहेगा, तब तो हो गई लो। किराया कराएगा, एक नोटिस देगा अगले महीने टावर नोच के ले जा रहे हो। अब देखते रहिए, नोच के लेके चल गया टावर यहाँ। तो कैपिटल एक्सपेंस समझते हैं क्या होता है? किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए किया गया एक्सपेंस क्या कहलाता है? कैपिटल है। सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? कैपेक्स। तो कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भूमि चाहिए। भूमि की जगह भूमि को क्या कहते हैं? लैंड। क्या कहेंगे? लैंड। अब पटना में देखो, पटना में अगर आपको कोई बिजनेस चालू करना है, जैसे यहाँ पे हॉस्टल बहुत चलेगा, अगर तुम्हारे पास 5,000 रूम का भी हॉस्टल है ना, तो एक को रूम खाली नहीं रहेगा। खाली रहेगा जी हाँ, लेकिन आपके पास जमीन है ये नहीं है। और जमीन मिली हो जाएगा तो पूंजी है। अरे भैया हॉस्टलवा बनाने में रूम पहले खड़ा करो, फिर प्लास्टर करो, फिर पेंट करो, फिर वायरिंग करो, फिर सब में वॉशरूम सेट करो, किचन दो, दरवाजा, खिड़की, बेड, बहुत झमेला है ना उसमें। पंखा सब में ये सब लगाने, वायरिंग में पंखा सब चलाएगा, वायरिंग वगैरह में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? तो बिजनेस खड़ा करने में सबसे झमेला। अब इसके बाद क्या आएगा? श्रमिक। क्या आएगा? श्रमिक आएगा। क्या आएगा? श्रमिक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लेबर। क्या कहेंगे? लेबर। श्रमिक को क्या कहेंगे? लेबर कहेंगे। लेबर की जरूरत पड़ेगी। काम कौन करेगा? बिना लेबर कोई काम करेगा? बिना लेबर तो कोई काम नहीं करने वाला। काम कैसे? लेबर की जरूरत है, वर्क फोर्स जो वहां काम करने के लिए चाहिए। अगला चीज क्या चाहिए भैया? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। उद्यमी जिसकी कंपनी होगी, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। उद्यमी जिसकी कंपनी है उसे क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। वही दिशा निर्देश तय करेगा कहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये 4 चीज जिसके पास है, फैक्ट्री उसी की। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए यही 4 चीज चाहिए। किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए इतनी चीजें चाहिए, 4 चीज। भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी। कुछ भी चीज देखिए, जैसे ये कोचिंग है, ये क्या है? कोचिंग है। यहाँ भूमि है कि नहीं है? भूमि खरीदी है या रेंटेड है? रेंटेड है। उससे क्या मतलब है? भूमि रहना चाहिए, रेंटेड है। रेंटेड है कि नहीं? क्या इसमें पूंजी लगा है? पूंजी लगा है। बेंच है, वायरिंग, लाइट, पंखा, एसी, टीवी, स्पीकर, स्टेज, पैनल, कैमरा, वाईफाई, ये सब चीज। तुमको एगो खाली चेयरवा दिखा है जो मेन इन्वेस्टर तो एक को है यहाँ पे, नहीं समझे? बहुत सारा झमेला है यहाँ। तो पूंजी लगाएगी नहीं। यहाँ काम करने वाले श्रमिक भी हैं। श्रमिक में कई टाइप के, टीचिंग, नॉन टीचिंग सब आएंगे। श्रमिक मतलब लेबर नहीं, काम करने वाले क्या हो जाएंगे? श्रमिक हो जाएंगे। श्रमिक हो जाएंगे काम करने के लिए है। सब में इसमें अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, अलग अलग काम कर, कोई टेक्निकल होगा, कोई नॉन टेक्निकल होगा, कोई टीचिंग में होगा, नॉन टीचिंग में होगा, कोई टाइपराइटर होगा, फोटोकॉपी वाला, यानी 25 किस्म के यहाँ पे काम होगा समय। और कोई ना कोई क्या होगा? उद्यमी होगा, जो दिशा निर्देश तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे उद्यमी हो जाएंगे, हम ये दिशा निर्देश करेंगे कि पूरा सिस्टम पैसा कमाने के लिए होना चाहिए या जन कल्याण के लिए। कोई भी चालू कीजिए, आपको ये 4 चीज को जरूरत पड़ेगा। कुछ भी काम चालू करके देखिए,
महिला लोग, तुम लोग का फेवरेट मान के चलो ब्यूटी पार्लर। तो जमीन चाहिए कि हावे में, तो सड़के पे इसे बरस लेके पोतते रहोगे, नहीं ना ऐसे होगा। क्या चाहिए? भूमि, पूंजी चाहिए, और क्रीम पाउडर है तेन कुछ खरीदना पड़ेगा ना। पहले बिजनेसवा खरीदने से पहले दूध थरिया ले आना पड़ेगा। इतना दुकान मसाला वसाला लेके पुट्टी उट्टी लेके बैठल रहती है सर। जितना वो सब पेंट पुट्टी रहेगा, कंघी उंगी सब रहेगा, रिंच पिलास पेचकस सब जो भी उसका जरूरत लगे वो लेके रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया? पूंजी। श्रमिक रखना पड़ेगा, 2-4 हेल्पर। शुरुआत में हेल्पर नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा। तो कई बार बिजनेस साल चालू होता है तो जो श्रमिक होता है वही क्या होता है? उद्यमी होता है। जो श्रमिक होता है वही उद्यमी होता है। कई बार शुरुआत में जब इन कैंपस में आए थे ना, तो हमको बैठने की जगह नहीं था। तो जैसे छुट्टी होता था तो हम भी बहरवा टहलते थे, ऑफिस था ही नहीं। फिर आके क्या हो जाते थे, पढ़ाने लगते थे। रात में जब जाना होता था तो शटर था ही नहीं, छोटा ऑफिस था तो दरवाजा बंद करना होता था, लकड़ी का दरवाजा था बंद। हाँ अपनी और कुछ कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि पहले स्टूडेंट कम थे तो पैसा भी कम ही था। तो हम पैसा बढ़ाने के लिए या तो आपका स्टूडेंट बढ़ाइए या तो फीस बढ़ाइए। फीस हम बढ़ा नहीं सकते थे। धीरे धीरे सब हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद, उनके बाहर टहलते रहते थे तो वही उन बुला के नंबर अपना चैम्बर दिए कि इसमें बैठिए आप। तो पहले उनके डॉक्टर साहब के चैम्बर में बैठते थे, फिर धीरे धीरे ऑफिस हुआ, क्लास हुआ। अब बैठने का जगह है लेकिन बैठने के लिए टाइम नहीं है। उस समय भी पढ़ा, देखो फीस जो होता है बहुत ग्रेजुअली बढ़ता है। आप जितना यहाँ फीस देते हैं फाउंडेशन बैच में ना, उतना आपका एक मंथ में आप यहाँ खर्चा कर देते, उतना का खाना खा जाते होगे। हाँ ज्यादा हो जाता है। तो अब कितना हम ज्यादा पैसा लेते हैं कि आपके मकान मालिक लोग, एगो अर्थी देते हैं बैठने के लिए। यहाँ क्या रेट चल रहा है अर्थी का भी? हाँ मरणासनवा का कितना रुपया लगता है? 2500। हॉस्टल है, मरणासन बराबर है। देखना ना, एक ऐसा कोना में हॉस्टल है ना, घुसने के बाद खत्म हो जाए। अरे तरीके तो खत्म हो गया यहाँ, बहुत जगह है। तो कई बार क्या होता है, श्रमिक ही क्या हो जाता है? उद्यमी हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत? तो जैसे आप ही लोग बिजनेस कीजिएगा शुरू में, तो शुरू में आप ही श्रमिक रहिएगा, आप ही क्या हो जाएगा? उद्यमी। लेकिन जब आपका मुनाफा बढ़ेगा, तो प्रॉफिट किसको जाता है? उद्यमी को। और सैलरी किसको जाता है? तो अब अगर आप अकेले हैं तो सैलरी और मुनाफा सब आपका। लेकिन अगर आपका बिजनेस चल गया तो जो श्रमिक है उसे क्या जाएगा? सैलरी। और प्रॉफिट किसको जाएगा? उद्यमी को चला जाएगा। जैसे बाल काटने वाला कोई है, 5 गो रख ले बाल काटने वाला, यहाँ पे 50% पे काम करते हैं लोग, आधा तुम्हारा आधा मेरा। जबकि कैंची उची सब किसका होता है? दुकानदार का, उद्यमी का। बाकी बाल काटने वाले उसमें क्या है? श्रमिक है। तो आप बाल काटाने जाइएगा ना, देखिएगा एगो साइडवा में बैठल रहता है, पान खा खूब बतियाएगा। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गया है वही क्या है? उद्यमी है। बाकी लोग देखिएगा बाल काटते रहेगा। वो क्या है? श्रमिक लोग को क्या मिलेगा? सैलरी। रात में पैसा, आज तरी दुकान मंदा चला था।